हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो क्लास में फिर से हम मैथमेटिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 250 marks, a student got 30% marks and failed by 25 marks. The marks necessary for passing is option A 50 marks, option B 75 marks, option C 100 marks, option D 125 marks, means 125 marks. So students, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूँ। Out of a total of 250 marks, a student got 30% of marks. टोटल 250 मार्क्स है और 250 मार्क्स में से किसी स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले हैं, लेकिन 30% मार्क्स मिले हैं। लेकिन 30% मार्क्स मिलने के बाद में भी वो स्टूडेंट 25 मार्क्स से फेल हो चुका है। मतलब 30 मार्क्स इसेंशियल नहीं थे पास होने के लिए, उसमें और 25 मार्क्स हमें चाहिए थे पास होने के लिए उस स्टूडेंट को। ठीक है, तो नेसेसरी मार्क्स कितने हैं पासिंग के लिए वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हमें 25 मार्क्स बताया गया है और 30% मार्क्स बताए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम 30% मार्क्स को फाइंड आउट कर लेंगे, 30% मार्क्स को हम 25 मार्क्स के साथ में प्लस कर देंगे और ये टोटल मार्क्स को हम 250 में से माइनस कर लेंगे। मतलब जो भी हमारे मार्क्स आएंगे वो 25 मार्क्स प्लस 30% मार्क्स रहेंगे और उतने मार्क्स हमें नेसेसरी होंगे पास होने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 30% 250 के निकाल लेंगे और उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। टोटल मार्क्स हमें कितने बताया गया है? टोटल मार्क्स है हमारे 250। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं? स्टूडेंट को मिले हैं टोटल 30% मार्क्स। स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे हमें मार्क्स जो है वो कंप्लीट होल नंबर में नहीं दिए गए हैं, हमें यहाँ पे मार्क्स 30% में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 250 के 30% फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो 250 के 30% निकालने के लिए 30% ऑफ 250, उसमें क्या करेंगे हम, 250 इंटू 30% डिवाइडेड बाय 100। जब कभी भी हमें किसी नंबर के परसेंटेज निकालने होते हैं, जब कभी भी हमें किसी होल नंबर के कुछ डेफिनेट परसेंटेज निकालने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, वो डेफिनेट होल नंबर इनटू दैट नंबर ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, उसे हम हमेशा इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो हमें यहाँ पे 250 के 30% मार्क्स निकालने हैं, सो इसलिए हम 250 टोटल मार्क्स इनटू 30% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का 10 और 100 का 10 कैंसिल हो जाएगा। 10 100 का और 30 का 10 कैंसिल, देन 100 का सेकंड 0 और 250 का 10 कैंसिल। इस तरीके से सभी 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। देन इसके बाद में हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, एंड everyone knows that 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75। 25 का टेबल बहुत ही इजी है, 25 3s are 75, 75 डिवाइडेड बाय 1, इसे ही हम 75 भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 250 मार्क्स के 30% मार्क्स क्या हो गए, 75 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, 30% मार्क्स मतलब 75 मार्क्स। ओके, लेकिन वो स्टूडेंट 30% मार्क्स लेने के बाद में भी, स्कोर करने के बाद में भी 25 मार्क्स से फेल हो गया। ओके, अब हमारे पास 30% मार्क्स मतलब 75 मार्क्स है। अब हम क्या करेंगे, इस 75 मार्क्स में 25 मार्क्स फिर से ऐड कर देंगे, मतलब हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। पासिंग होने के लिए कितने चाहिए थे? ओके स्टूडेंट्स, सो मींस स्टूडेंट गॉट 75 मार्क्स, 30% मार्क्स मींस 75 मार्क्स स्टूडेंट को मिल गए। अब हम क्या करेंगे, बट आफ्टर गेटिंग 75 मार्क्स ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में से वो फेल्ड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 75 मार्क्स और 25 मार्क्स को प्लस कर देंगे। सो 75 प्लस 25 करने के बाद में हमारे जो टोटल मार्क्स आ जाते हैं वो आते हैं 100 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे नेसेसरी मार्क्स जो चाहिए थे हमें पास होने के लिए वो थे 100% मार्क्स।
ओके 100% मार्क्स नहीं स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स. सो नेसेसरी मार्क्स टू पास इज इक्वल टू 100 मार्क्स. सो एक स्टूडेंट को 250 में से 100 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है. सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 100 मार्क्स आर नेसेसरी फॉर पासिंग आउट ऑफ 250 मार्क्स. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ए ट्रेन लीव्स मुंबई रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM. It travels at a speed of 80 km per hour. The train covers a distance of 120 km by option A 11:50 AM, option B 12:10 AM, option C 12:20 PM, option D 12:50 AM. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया है. ये चैप्टर में है हमें डिस्टेंस, टाइम, स्पीड. यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताया गया है, स्पीड बताई गई है, टाइम बताया गया है, कुछ तो भी हमें यहाँ पे निकालना है. तो इसके पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन का डिटेल में मीनिंग समझ लेंगे. अ ट्रेन लीव्स मुंबई रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM. एक ट्रेन है जो मुंबई रेलवे स्टेशन से सुबह 10:50 पे निकलती है, मतलब 10:50 AM को वहां से निकलती है. इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 km पर आवर. उस मुंबई रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन निकलती है सुबह 10:15 पे, उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 km पर आवर है, मतलब एक घंटे में वो ट्रेन 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 km बाय. अब ये ट्रेन ने 120 किलोमीटर कवर किया है, तो 120 किलोमीटर कवर करने के लिए उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा और वो 120 किलोमीटर कवर करने के बाद में कितने बजे 120 किलोमीटर कवर कर देंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है वो याद करेंगे. देन हमें यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट दिया गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर तो हाफ आवर में 40 किलोमीटर. सो 80 के बाद में अगर हम 40 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब ट्रेन 1 आवर एंड 30 मिनट में 120 किलोमीटर कवर कर लेंगी. ओके, ये था ओरली. अब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस स्पीड है ट्रेन का. 80 किलोमीटर कवर कर देती है ट्रेन. ओके, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन ने 120 किलोमीटर कवर किया है क्वेश्चन के मुताबिक, मतलब गिवन है हमें. देन हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है और यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी, मतलब स्पीड गिवन है. सो 120 अपॉन 80. ओके, 120 इज द डिस्टेंस एंड 80 इज द स्पीड. सो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. देन 12 और 8 को 4 से डिवीजन होता है. सो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. इसीलिए हमारे यहाँ पे जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है 3/2 आवर. 3/2 आवर. अब इस 3/2 आवर को हम कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो 3/2 आवर को हम कन्वर्ट अगर करते हैं तो वो हो जाता है 1 आवर एंड 30 मिनट्स. 1 आवर एंड 30 मिनट्स. ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको मैंने क्वेश्चन में ही ओरली सॉल्व करके बताया था. ओके, अब यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सॉल्व किया. तो जो टाइम लग रहा है 120 किलोमीटर कवर करने के लिए उस ट्रेन को, वो लग रहा है 1 आवर एंड 30 मिनट्स. अब हम क्या करेंगे, ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स 10:50 में जोड़ देंगे. ओके, क्योंकि 10:50 AM को सुबह ट्रेन वहां से निकल रही है. सो 10:50 के बाद में हम 1 आवर एंड 30 मिनट्स को जोड़ देंगे. 120 किलोमीटर करने के लिए जोड़ देंगे, मतलब प्लस कर देंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10:50 AM प्लस 1 आवर 30 मिनट्स. 10:50 AM प्लस 1 आवर 30 मिनट्स. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12:20. 12:20 मिनट. 12:20 मिनट. और सुबह वो ट्रेन निकली थी, तो जब 12 बजेंगे तब PM हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 12:20 PM. सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12:20 PM. 12:20 PM को वो ट्रेन 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3?
A person buys 60 oranges at the rate of rupees 21 per dozen and sells them at the rate of rupees 24 per dozen. He makes option A profit of rupees 3, option B profit of rupees 15, option C profit of rupees 5, option D loss of rupees 5. सो स्टूडेंट्स एज यूजुअल सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें जब तक समझ में नहीं आता हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो 50% हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ए पर्सन बाइज 60 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹21 पर डजन। एक बंदे ने, एक आदमी ने, एक पर्सन ने ₹21 पर डजन के हिसाब से 60 ऑरेंजेस परचेस किए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 मीन्स 5 डजन। ओके, 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं, 1 डजन में 12 पीस होते हैं, तो यहाँ पे 60 ऑरेंजेस है। सो 12 12 12 12 12 12 5 जा 60 मीन्स टोटल 5 डजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उसने टोटल 5 डजन ऑरेंजेस लिए हैं, मतलब 60 ऑरेंजेस लिए हैं ₹21 पर डजन के हिसाब से। देन सेल देम एट द रेट ऑफ ₹24 पर डजन। उसने 21 पर डजन में लिए और 24 पर डजन में वो सेल कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली पर डजन पे उसको ₹3 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। ओके, पर डजन ₹3 का प्रॉफिट, तो टोटल डजन कितने, 5 डजन, 3 5 जा 15। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना होगा, ₹15 का होगा। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट ऑफ ₹15। सो ये था शॉर्टकट मेथड, ये था शॉर्टकट मेथड। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन दिया है वो हम देख लेंगे। 1 डजन ऑरेंजेस मीन्स 12 ऑरेंजेस। 1 dozen oranges means 12 oranges. So 1 dozen oranges is equal to 12 dozen oranges. Sorry, 12 oranges. So 12 oranges का प्राइस क्या था, 21. ओके, सो 60 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं। सो 12 5 ऑफ 60। ओके, सो मीन्स टोटल 5 डजन ऑरेंजेस। पर डजन का प्राइस क्या था, ₹21। सो 5 into 21, तो हमें 60 ऑरेंजेस का प्राइस मिल जाएगा। ओके, सो 5 into 21, 5 into 21 is equal to 105, मतलब 60 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 5 डजन इज इक्वल टू ₹105। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट किए हुए, परचेस किए हुए ऑरेंजेस है, 60 ऑरेंजेस, 5 डजन ऑरेंजेस, उसका टोटल प्राइस निकाल दिया। उसका टोटल प्राइस क्या है यहाँ पे, 105। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 105। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमने खरीदा, तो वो टोटल प्राइस क्या हो गई हमारी, 105। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 24, 1 डजन। 1 डजन को उसने ₹24 में बेचा। ओके, टोटल 5 डजन, सो 24 into 5। ओके, सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू 24 into 5। जब हम 24 into 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 डजन का 120। तो सेलिंग प्राइस का हो गया 120। सो कॉस्ट प्राइस हमें सीपी यहाँ पे मिल चुका है 105 एंड सेलिंग प्राइस एसपी हमें यहाँ पे मिल चुका है 120। प्रॉफिट निकालने के लिए हम हमेशा प्रॉफिट is equal to SP minus CP. Profit is equal to selling price minus cost price. So selling price 120, cost price 105. Obviously 120 minus 105 is equal to ₹15. मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट is equal to ₹15। ओके, डिटेल में सॉल्व किया तब भी हमारा प्रॉफिट ₹15 आया, शॉर्टकट में सॉल्व किया तब भी हमारा प्रॉफिट ₹15 भी आया। ठीक है, सो डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। लेकिन अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो शॉर्टकट मेथड यूज करो, टाइम ज्यादा कंज्यूम मत होने दीजिए, टाइम को कम यूटिलाइज कीजिए और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैथ सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके पास रहेगा रिवाइज करने के लिए, देन उसको चेक करने के लिए और सभी चीजें अच्छी तरीके से हुई है या नहीं है ये भी चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो शॉर्टकट मेथड प्रैक्टिस करने के बाद में अच्छे से आती है। उसके लिए सबसे पहले हमको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे तभी क्लियर होंगे जब हम इस तरीके से डिटेल में एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 3 का हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रॉफिट ऑफ ₹15। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4?
द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर इज? ऑप्शन ए 48 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 144 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1152 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 2304 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बताया गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर का पेरीमीटर हमें बताया गया है 48 मीटर। हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पेरीमीटर बताया गया है, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे गिवन पेरीमीटर पुट कर देंगे, देन 4 इंटू साइड लिख लेंगे। सो 48 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करेंगे। ओके, यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड में हम 4 को कैरी करेंगे, अब तब हमारा निकल जाएगा साइड, मतलब स्क्वायर का साइड हम फाइंड आउट करेंगे। सो 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। अब इस डिवीजन का जो भी आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर का साइड हो जाएगा। सो एवरीवन नोज दैट 12 4 जा 48। ओके, 12 4 जा 48, सो 12 मीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, सो हमें यहाँ पे स्क्वायर का साइड मिल चुका है। अब हम स्क्वायर का साइड का यूज करके एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले रट के रख दीजिए, आप पूरी तरीके से अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है ये। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाओगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड को एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट करेंगे। 12 मीटर इंटू 12 मीटर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, और सबको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। सो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 144 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? मल्टीप्लीकेशन दिया है सिंपल सा। इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10,101 इंटू 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब हम 10,101 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए लाइक दिस, ऑप्शन बी लाइक दिस, ऑप्शन सी लाइक दिस, ऑप्शन डी लाइक दिस। इन 4 ऑप्शंस में से हमारा कोई आंसर आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मेथड करने की जरूरत नहीं है। 17 का टेबल सभी को आता है। नवोदय विद्यालय की एग्जाम में अगर आप बैठे हो, आपने नवोदय विद्यालय एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए, मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर करने के लिए आपको मिनिमम 25 तक के टेबल्स याद होना ही होना चाहिए। ये मैंने आपको मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। ये इसेंशियल है, कंपलसरी है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए आपको 25 तक के टेबल यूज होते हैं और 25 तक के टेबल आपको याद होना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 17 का टेबल हमें याद आएगा, 17 का टेबल हम यूज करेंगे और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूम कम होगा, ज्यादा स्पीड में कम टाइम में हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 17 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, 17 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, सो 17 का 7 हम रख देंगे। यहाँ पे 0 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। देन 17 इंटू 0, 17 इंटू 0 0 एंड 1 एज इट इज। ओके, देन अगेन 17 1 जा 17, तो 17 के 7 आ जाएंगे। 0 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। देन 17 0 0 1 एज इट इज। ओके, देन 17 1 जा 17। ओके, सो फाइनली हमारा आंसर डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके आ चुका है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 17 17 17 इज द आंसर ऑफ 10,101 इज इंटू 17 का।
ओके 10,101 इंटू 17 का हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1,71,717। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी करना आना चाहिए। नहीं तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, देन उसके बाद में पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन दो टर्म्स का एडिशन करेंगे, देन उनका आंसर आएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को 17 का यहाँ पे टेबल आता है वो डायरेक्टली इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 1,71,717 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। सो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लास में मैं जो कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए। इसीलिए ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। उनमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ डाउट होगा, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मैं इसी तरीके के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लास के लिए, साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।